हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल एम्स की ओर से दोस्तों नॉन फैकल्टी पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों भोपाल एम्स के लिए, जिसके नोटिफिकेशन जो है वो 30 सितंबर 2023 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों अप्लाई करना होगा। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल वगैरह देख सकते हो, जैसे कि सोशल वर्कर की दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और ये अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी हैं। कुल यहाँ पर 2 ही वैकेंसी निकाली गई हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। लेवल फर्स्ट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी इसमें। और अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसी है। ओबीसी वालों के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसी जो है वो रखी गई हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग, यहाँ पर मल्टीटास्किंग की, ठीक है। ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की ये 40 वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, ड्राइवर की वैकेंसी है, जूनियर वार्डन की वैकेंसी है, हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इस तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं जूनियर स्किल स्टीनो की वैकेंसी है, सिक्योरिटी कम फायर जमादार की वैकेंसी है, स्टोर कीपर कम क्लर्क की वैकेंसी। कुल यहाँ पर 233 वैकेंसी है दोस्तों। और इन सभी वैकेंसीज़ को यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे दोस्तों। इसके अलावा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब हर एक पोस्ट के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी, क्या कुछ क्वालिफिकेशन और एज लिमिट रखी गई है, वो एनेक्सर फर्स्ट में इन्होंने बताया है। तो अभी आगे चलकर हम देखेंगे एनेक्सर फर्स्ट में कि किस पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर भोपाल एम्स की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा अप्लाई करने के लिए, जो कि है दोस्तों www.amsbhopal.edu.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। 6 अक्टूबर 2023 से फॉर्म लगना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 जो है यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इन पोस्ट के लिए कैसे होगा आपका। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जब आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे। फिर फाइनल जो रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन है ये इनकी भोपाल एम्स की जो वेबसाइट है यहाँ पर ये पब्लिश कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 100 MCQs पूछे जाएंगे, MCQ पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे MS ऑफिस के बारे में, इंटरनेट एटस्ट्रा। तो इन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्तों, ये MCQ जो 100 पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी भी किसी भी क्वेश्चन का अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो, गलत आंसर देते हो, तो आपके मार्क्स जो है वो माइनस किए जाएंगे। 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। टेस्ट सेंटर यानी कौन सी जगह पर आपका टेस्ट होगा इन पोस्टों के लिए, तो वो एडमिट कार्ड पर जो है इंडिकेट किया होगा। जो एडमिट कार्ड आप इनकी साइट से डाउनलोड करोगे उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी कि कौन सी जगह पर आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी वालों को कितनी क्या एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इन पोस्टों के लिए कितनी क्या फ़ीस आपको पे करनी है। देख सकते हो जनरल, OBC और EWS वालों को 1200 रुपये पे करने हैं। SC ST और PWD वालों के लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस जो है वो रखी गई है। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो एनेक्सर फर्स्ट में हम आ जाते हैं। तो ये एनेक्सर फर्स्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए सोशल वर्कर की जो पोस्ट इन्होंने निकाली है इसके लिए आपने 12th किया होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस आपको साथ में होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर फर्दर एज में जो है डिस्काउंट रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर पोस्ट का नेम है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। 10th आपने किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 साल से ज़्यादा एज आपकी यहाँ पर एक्सीड नहीं की होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपने 12वीं किया होना चाहिए दोस्तों, 12th किया होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में लिखना आना चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट्स हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए दोस्तों। तो जाके आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए तो डिज़ायरेबल रहेगा, और 18 साल मिनिमम और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको हर एक पोस्ट के लिए चेक करना है कि किस पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पर 12th पास आप होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डिज़ायरेबल क्या रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, यानी लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। और एज यहाँ पर 18 साल से 27 साल तक रखी गई है। इसके अलावा एज में फर्दर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ड्राइवर की वैकेंसी है, ओनली 10th पास यहाँ पर मांगा गया है और लाइसेंस आपको होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल को चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कमर्शियल व्हीकल्स को चलाने का। और 18 साल से 27 साल तक यहाँ पर जो एज है वो आपकी होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आप यहाँ पर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेजुएशन बेस्ड भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के लिए दोस्तों आपको चेक करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो फिट बैठती है तो उसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।